सो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू एनिमे के रिकैप में। चलिए गाइस, बिना किसी देर के अपने रिकैप को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस मैं आपको हमारे मेन कैरेक्टर की जानकारी देता हूँ, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड है। और गाइस इसमें एक्शन, जोनरा, मैजिक सब चीज मिलने वाला है आपको। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यहाँ से एक मेट्रो आ रही होती है, तभी उस मेट्रो में से दो बंदे निकलते हैं। एक बंदे का नाम होता है असाफ, दूसरे बंदे का नाम होता है गाइडो। और जो हमारी गाइडो है वो एक फीमेल कैरेक्टर है। तभी असाफ पूछता है कि क्या तुम्हें पक्का भरोसा है वो विचेस यहीं पे होगी, जिसके बाद गाइडो कहती है कि हाँ मुझे पक्का भरोसा है। और असाफ जो है वो दुकान वाले के पास चुड़ैलों के लिए पूछताछ करने जाता है। तभी चुड़ैल वाला बताता है कि इस लड़की को पूरा इसके बारे में पता है, पूरे एरिया के बारे में। तभी वो लड़की बोलती है कि अच्छा तो आप इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है गाइडो भी पूछने लगते हैं, यहाँ पर इन सब चीजों की बातचीत चल रही होती है इन लोगों के बीच में। अब ये लोग मेन बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी कांच टूटता है और गाइडो के मुंह पर आकर लगता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे काफी ज्यादा खरोच आ जाती है। तभी ये लोग बाहर देखते हैं कि बाहर एक वेल मछली घूम रही है। अब ये लोग ये सब नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। और ये एक शार्क के रूप में मॉन्स्टर है, जो कि सिटी को पूरी तरीके से तबाह कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले भी इसे रोकने की काफी ज्यादा प्रैक्टिस कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर हम सभी लोगों को दिखाया जाता है यहाँ पर एक लड़की आए थे, जो कि एक विचेस होती है, बिल्कुल लड़की नहीं होती। और ये अपना सामान पुलिस वालों को पकड़ा देती है, जिसके बाद ये अपनी मैजिक एबिलिटीज का यूज करने लगती है। और फिर ये जो लड़की है ये अपने मैजिक से एक बॉल बना लेती है और ये शार्क के मुंह में डाल देती है उस बॉल को, जिसकी वजह से शार्क जो है ये यहीं पर खत्म हो जाती है। और यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये लोग एक विचेस को अपना हीरो मानते हैं, और ये लोग इस लड़की का काफी ज्यादा वाहवाही कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ असफ कहता है कि लड़की इसे ये लोग हीरो क्यों मान रहे हैं, जिसके बाद इस लड़की का नाम पता चलता है। इस लड़की का नाम होता है मैरी। ये बोलते हैं कि मतलब यहाँ पे सब लोग इसे हीरो ही मानते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है मैरी जो है वो इस विचेस के पास आ जाती है और उनका काफी ज्यादा शुक्रिया करने लगती है। यहाँ पर जो पुलिस वाला है वो भी उसकी काफी ज्यादा वाहवाही कर रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ऊपर से गाइडो आने लगती है और बोलती है कि तुम लोग एक विचेस पर कैसे विश्वास कर सकते हो, और तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे चुड़ैलों का रंग क्या होता है। और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन दोनों को फिलहाल कुछ नहीं होता। और जो हमारी जो गाइडो है वो नीचे गिर जाती है और वो अपने मैजिक से बांध देती है विचेस जो होती है। अब गाइडो मैरी से कहने लगती है कि तुम एक विचेस पर कैसे विश्वास कर सकती हो, तुम्हें पता नहीं है विचेस कैसे होता है, ये लोग एक बस चुड़ैल हैं। तभी मैरी गाइडो को समझाने लगती है कि तुम इसे ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि ये हमारी सिटी की हीरो हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है गाइडो के आसपास काफी सारे बर्ड्स आ जाते हैं और वो पुलिस वालों को काफी ज्यादा परेशान करने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है वहाँ पर असफ आ रहा होता है और कहता है कि तुम शायद पागल हो गए हो, तुम्हें पता नहीं है कि चुड़ैल के साथ हमारा कितना 36 का आंकड़ा है और ये सिर्फ अपने फायदे के लिए आती है यहाँ पर। और वो उस विचेस से कहता है कि देखो तुम तो मुझे बस अकेले में मिलना, और इतना क्या कि वो वहाँ से चले जाता है। अब ये दोनों जो है वो अपनी मैजिक एबिलिटी का यूज करके यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो मैरी होती है वो विचेस से पूछती है कि यहाँ पर हीरो चल क्या रहा है आखिरकार, जिसके बाद वो हीरो कुछ नहीं बोलता। लेकिन तभी वो विचेस बताने लगते है कि आज से 400 साल पहले यहाँ पर एक चुड़ैल को मारा गया था। और इतने में उसकी बात पूरी होती तभी हमें यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। हमें गाइडो और असफ को दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक चुड़ैल को काफी गंदी तरीके से मारा गया होता है, जो कि विचेस कहानी सुना रही होती है मैरी को। वहीं दूसरी तरफ असफ और गाइडो एक जगह पर आ गए होते हैं। अब गाइडो असफ से पूछने लगते हैं कि अब ये हम कहाँ पर आ गए, जिसके बाद असफ बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पर विचेस को सील करा गया था। और तभी ये लोग अपने पीछे देखते हैं, इनके पीछे कुछ लोग आ रहे होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि क्या तुम लोग यहाँ पर एनिवर्सरी में आए हो, जिसके बाद वो लोग मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हम विचेस से बात करने आए हैं यहाँ पर। इतना कहकर वो सभी लोग अंदर जाने लगते हैं एनिवर्सरी में। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मैरी आ जाती है और वो असफ को देखकर कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी असफ कहता है कि तुम्हें अभी पता नहीं लगे है मैरी उस विचेस के बारे में, जब तुम्हें पता लगेगा तब तक तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी होगी। और इतना कहकर मैरी वहाँ से निकल जाती है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजे ले रहे होते हैं टाउन के अंदर आकर। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मैरी आ जाती है। मैरी विचेस से पूछने लगते हैं कि ये लोग तुम्हारे बारे में इतना बुरा भला क्यों बोल रहे हैं, और मैरी इसका कोई जवाब नहीं देती, मतलब जो विचेस है इसका कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो गाइडो है वो भुक्कड़ की तरह खाना खाए जा रही होती है, और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा असफ है वो कोई मतलब बुक पढ़ रहा होता है पुरानी दुरानी। और फिर हमें दिखाया जाता है असफ यहाँ से अपना बैग वैग लेके यहाँ से निकल जाता है और उसे काफी घूर के गाइडो देख रही होती है गुस्से में। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं ये लोग भागते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन गार्ड्स इन्हें अंदर जाने से रोक रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोग अंदर आए तो हम तुम लोगों को मार डालेंगे। अब असफ जो है वो मन ही मन कहता है कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे और वो अपनी मैजिक एबिलिटी यूज कर देता है और वहाँ पर चिड़िया ही चिड़िया आ जाती है, जिसकी वजह से पुलिस वाले फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन वो जैसे तैसे कर वहाँ से बाहर तो निकल आते हैं, लेकिन उन्हें बाहर और भी ज्यादा पुलिस वाले दिखते हैं। और जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है, हमें मैरी को दिखाया जाता है जो कि विचेस के काफी ज्यादा कब्जे में आ चुकी होती है
और उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी होती है। उसके हाथ पैर वगैरह सब विचिस ने काट दिए होते हैं और उसके साथ वाली लड़की भी जो होती है उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही होती है विचिस। और विचिस मैरी से कहती है कि मुझे तुम जैसे लोगों को परेशान करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर वो जो विचिस है वो अपना ब्लैक मैजिक यूज़ करने लगती है मैरी पर, जिसके बाद वो उन सभी से कह रही होती है कि देखो तुम लोग मेरे लिए एक बस चाबी की तरह हो और मैं तुम्हें अपने खिलौने की तरह यूज़ करूंगी यहाँ पर। और मैरी ये सब चीज़ सुन रही होती है और साथ ही में देख भी रही होती है। अब यहाँ पर मैरी कहती है कि तुम तो बहुत अच्छी विचिस थी ना, तुमने तो हमारी मदद भी की थी और सिटी में यहाँ पर सब लोग तुम्हें भगवान भी मानते हैं, हीरो भी मानते हैं। और फिर वो विचिस कहती है कि देखो तुम लोग मुझे कुछ भी मानो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा तड़पा कर मारने वाली हूँ। अब यहाँ पर जो विचिस है वो अपनी मैजिक एबिलिटीज का यूज करने लगती है और बहुत ही ज्यादा मतलब अलग ही टाइप की दिख रही होती है वो। और सामने जितने भी लोग होते हैं वो काफी बुरी तरीके से यहाँ पर तड़प रहे होते हैं और मैरी ये सब चीज अपनी आंखों से देख रही होती है। और तभी हमें कांच टूटने की आवाज आती है और तभी हमें पता चलता है कि ऊपर से गाइडो आ जाती है और विचिस की नजर उस पर पड़ जाती है और काफी अटैक करने लगती है गाइडो उसके ऊपर विचिस के। और विचिस अपनी एबिलिटी का यूज करती है और गाइडो थोड़ी दूर जाकर पड़ती है पेड़ के पास। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच काफी भयंकर लड़ाई हो रही होती है। विचिस जो है वो गाइडो पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है और विचिस इन सब चीजों का बहुत ही ज्यादा फायदा उठा रही होती है यहाँ पर। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर असफ आ जाता है और ये सब चीज देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसका अलग ही रूप दिखता है विचिस का। अब यहाँ पर ये जो विचिस है ये धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ रही होती है असाफ की तरफ। असाफ की जो मतलब काफी चड्डी फट रही होती है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो असाफ है वो पूरा रेडी हो जाता है अपनी मैजिक एबिलिटीज को लेकर। अब यहाँ पर मैरी को पुरानी बातें याद आने लगती है विचिस की, कैसे उसे सिटी वाले लोग हीरो बनाते थे और यहाँ पर उसका असली रूप उसे दिख जाता है फाइनली। और विचिस यहाँ पर कहने लगती है मैरी जो तुमने मेरे बारे में सोचा वो सब चीज झूठ था, अब तुम्हें मेरा असली रूप दिखने वाला है जल्दी। और यहाँ पर वो अपने कर्ज एक्टिविटी का यूज करने लगती है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर असफ जो है वो विचिस से काफी अच्छी तरीके से लड़ रहा होता है और अपनी एबिलिटी का यूज कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें गाइडो को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा बेकार हो चुकी होती है और कह रही होती है हमें जैसे तैसे कर इन सभी को मारना होगा। और वहीं दूसरी तरफ विचिस भी काफी ज्यादा खुश दिख रही होती है। अब यहाँ पर ये जो काइडो है ये अपने गर्दन का निशान दिखाने लगती है और इसके गर्दन पे निशान होता है कर्ज का, जिसको देखकर जो विचिस है वो कहती है कि ये तुम्हें किसी आत्मा वगैरह ने दी होगी। और हमें बताया जाता है ये कर्ज का निशान सिर्फ विचिस के पास ही होता है, लेकिन ये हमारे काइडो के पास भी अगर वो मतलब विचिस को किस कर लेती है तो उसका जो निशान है हट जाता है और वो काइडो जो है वो भागने लगती है आगे की तरफ। और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो काइडो है वो किसी चीज में आकर धंस जाती है और वो चीज उसके पेट के आर पार हो जाती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है काइडो ने उस विचिस को किस कर लिया होता है, जिसकी वजह से हमारा जो आशा है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि फाइनली अब ये इसका कर्ज का निशान यहाँ से हट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो असफ है वो अपने ब्लैक मैजिक का यूज कर रहा होता है यहाँ पर और काफी अच्छी तरीके से मतलब यूज कर रहा होता है और उस कर्ज को बनाने लगता है वापस से वो। और फिर हमें दिखाया जाता है असफ ने एक बंदा बना दिया होता है जो कि विचिस को मारने के लिए ही बना हुआ है। और ये सब चीज देखकर मैरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ जो विचिस है वो भी काफी ज्यादा डरने लगती है। और अब ये जो बंदा है ये यहाँ से जाने लगता है विचिस को मारने के लिए। तभी असफ कहता है कि उसे थोड़ी आराम से मारना, दर्द नहीं होना चाहिए उसे। तभी जो विचिस है वो वॉल पे वॉल अटैक करे जा रही होती है, लेकिन वो जो बंदा है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि अब उसे मारना होता है। और विचिस भी काफी ज्यादा डर जाती है और अपने हर एक मैजिक एबिलिटी इसको यहाँ पर यूज करने लगती है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो जो विचिस है वो टोर्नेडो बना देती है, जिसके बाद वो जो भाई उसे कुछ भी असर नहीं पड़ रहा होता है। विचिस देखकर ये सब चीज हैरान हो जाती है। और फिर वहाँ पर सामने वाला बंदा अटैक करता है और यहाँ पर जो कवर बना लिया होता है असफ ने ताकि उन्हें कुछ ना हो यहाँ पर। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये लोग काफी अच्छी तरीके से लड़ रहे होते हैं इन सब चीजों से और इन सब चीजों को देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है असफ। और यहाँ पर मैरी भी इन सब चीजों को काफी अच्छे ढंग से रियलाइज कर रही होती है और असफ कहता है कि देखो तुमने विचिस पर विश्वास करा तो तुम्हारे साथ ये हाल हो गया। और ये जो मोस्टर है ये विचिस का हाथ पकड़ लेता है और उसे काफी गंदी तरीके से पंच मारने लगता है, जिसकी वजह से उस विचिस की हालत खराब हो जाती है और उसे दूर ले आकर फेंक देता है और उस विचिस का यहीं पर काम तमाम हो जाता है। अब यहीं से सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है असफ जो है वो काइडो को यहाँ से ले जा रहा होता है और ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो बंदा है और यहाँ पर ये बंदा सो रहा था। और गाइस इसी के साथ होता है ये एनीमे यहीं पे खत्म। मिलते हैं गाइस इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए यार वीडियो को लाइक करके यार से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।